हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज है ईद का दूसरा दिन और मैं तो रमज़ान बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ कि ये वही टाइम है जब मैं यहाँ पर तैयारी करती थी आटा गूंदने की, रोटी बनाने की, फिर उसके बाद इफ्तारी बनाने की। तो अभी कुछ नहीं, सन्नाटे बैठे हैं, सबने खाना खा लिया है, शाम को रोटी बनेगी। और आज मुझे जाना था मम्मी पास, हिम्मत नहीं हो रही जाने की और हो सकता चले भी जाऊँ, हो सकता ना भी जाऊँ, कोई भरोसा नहीं है मेरा। तो जोया की तबीयत कल रात तक जोया को प्रॉब्लम रही, लेकिन अब जोया बिल्कुल सुबह से फिट है, बिल्कुल सही है, उनके दर्द नहीं हो रहा है। उनके जो ये दर्द हो रहा था बहुत बुरा हो रहा था। उल्टी तो अच्छा हुआ नहीं हुई, नहीं तो उनको उल्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो आज सुबह हो रही थी गर्मी बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा था अरे इतनी गर्मी हो रही है कैसे जाएंगे बस में। लेकिन मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हो गया और हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई थी। तो हो सकता है जब हम लोग जाएं और किस्मत साथ दे दे और गर्मी ना हो। और गाड़ी, अगर हम लोग गाड़ी से भी जाएं तो दिक्कत होगी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं 3-4 दिन के लिए तो जा रहे हैं। इतने दिन कोई भी नहीं रुकेगा। अगर जा रहे और आ रहे होते तो गाड़ी करके चले जाते। तो अब आज से सोच रही थी तैयारी करूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं आज से तैयारी कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान निकल रही है, अभी तक थकान निकल रही है। और रूया पापा के साथ बाहर बैठी हैं और मैं अभी जा रही हूँ किसी काम से। और इसके बाद अगर टाइम मिला तो फिर थोड़ी सी मैं एक आध जीन्स और आज सही कर दूँगी इन लोगों की, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। तो पहले तो थोड़ी देर मैं लेटूँगी, क्योंकि मुझे काम करके बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और थोड़ी देर मैं नहीं लेटूँ तो फिर और ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। तो बस यही है। और पता नहीं मुझे इतनी थकान क्यों लग रही है। अभी तो लग रहा था कि रोज़े की थकान है, जो रोज़े अभी मतलब रोज़े में जगना हुआ था, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ और है, अंदर से तबीयत सही नहीं है, फील हो रहा है मुझे। और जोया के पापा को बताना पड़ेगा मुझे। तो ये बैग जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये मोबाइल रखने के लिए, और जैसा सोचा था उससे भी बड़ा साइज़ आया। मुझे तो लग रहा था पता नहीं 2 से 3 मोबाइल आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन काफ़ी सामान आ जाएगा, काफ़ी बड़ा है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसमें मेरा इनहेलर भी आ जाएगा, क्योंकि वो मैं हमेशा अपने हर बैग में अलग अलग रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है उनकी, क्योंकि सांस की प्रॉब्लम है मुझे, इस वजह से मुझे हर बैग में रखना पड़ते हैं। तो इसी बैग में मैं करीब 2 रखूँगी, फिर जोया के पापा अपने बैग में 2-3 रखेंगे। इस तरीके से वो ज़रूरी होते हैं, पता नहीं कब उसकी ज़रूरत पड़ जाए मुझको। लेकिन अल्लाह का शुक्र है साल भर से मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है बीच बीच में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन जो पापा ने दूसरी आयुर्वेदिक दवाएं दे दी जिससे सांस में कंट्रोल हो गया, मुझे इनहेलर की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मौसम हो, मैं लेटे लेटे देख रही हूँ, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बिल्कुल सुहाना मौसम हो रहा है और आंधी की भी आशंका लग रही है। ये मैं नहीं कह रही, ये तो जोया के पापा बार बार बोल रहे हैं। देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है। तो गाइज़, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, जैसा कि सुबह एकदम गर्मी हो रही थी और इस टाइम बहुत सुहाना मौसम हो रहा है। और कल मेरी भाभी, नीलू भाभी से जब बात हुई थी और आयशा भाभी से, तो वो लोग भी बता रही थी कि उनके यहाँ इंदौर में कल मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। तो लग रहा कल उन्होंने हमारे यहाँ वो सुहाना मौसम भेज दिया और आज हमारे यहाँ भी हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, लेकिन आंधी आने की भी आशंका है, क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और जोया पापा बता रहे हैं कि आंधी आ सकती है बहुत तेज़। तो शायद आंधी आए, और आंधी का टाइम तो आ ही रहा है, अब अप्रैल हो रही है और मई में आंधी आती ही है। बस ये है कि अभी आंधी ना आए, क्योंकि अभी है भांजे की शादी, तो उसकी शादी अच्छी तरीके से निपट जाए, उसके बाद फिर जो आंधी पानी आना है जो भी आए। लेकिन हाँ, हम लोग जाएँ तो मौसम ऐसे ही रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी दोपहर में। और अब भी आज मैं अपनी बहन से भी बात कर रही थी, तो वो भी यही बता रही थी, कह रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है कल रात से, लेकिन मौसम बदल गया है। तो जो लोग एसी चला रहे होंगे तो उनके एसी बंद हो गए होंगे,
क्योंकि मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है। कूलर भी चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कैसी तेज़ हवाएं चल रही हैं, साउंड भी सुनाई दे रहा होगा आपको। तो 6 बज रहा है, मगरिब की अजान होने वाली है। और अब ये टाइम जब हम लोग इंतज़ार करते थे बेसब्री से मगरिब की अजान का, तब सब बदल गया है। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ सिवैयाँ बनाने के लिए। एक तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, कुछ बनाने को नहीं है, खाली रोटी बनाना है, दाल रखी हुई है। हम लोग ने तो दोपहर में बिरयानी खाई थी। हमने जो पापा फिर बिरयानी रिपीट नहीं करते हैं, वो एक ही दिन खाते हैं, फिर सेकंड डे नहीं खाते हैं। और हम लोग भी सेकंड डे खाते हैं, लेकिन दोपहर तक तो खा लेते हैं, फिर शाम को नहीं खाते हैं। तो हमने सबने खाई थी, फिर से वही कच्चा रायता बनाया था, आज ताज़ा फिर बनाया था, फिर उसी के साथ खाई थी। अब बनाई है अरहर की दाल, तो रोटी बनाऊंगी। रोटी बनाने से पहले मैं जा रही हूँ सिवई बनाने, क्योंकि थोड़ा सा खोआ रखा है और मैंने खोआ कम मंगाया था क्योंकि मुझे जाना था इस वजह से। लेकिन इतना भी कम नहीं मंगाना चाहिए था, अभी तो दिन है जाने में, तो हम लोग मीठा ज़्यादा खाया जाता है। तो अब फिर मैं आके खोआ मंगाऊंगी अच्छी तरीके से, उसके बाद फिर सिवई तो रखी है, फिर सिवई भी बनाऊंगी। और मेरा बहुत मन है गुजिया बनाने का, गुजिया खाने का। तो फिर मैं शादी से होके आ जाऊंगी तो फिर गुजिया बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा मन है कि मैं गुजिया बनाऊं घर की, और घर की गुजिया खाऊं। ऐशू होती तो ऐशू फिर होली में खिलाती मुझे, होली में अगर वो होती। लेकिन ऐशू नहीं है तो मुझे को गुजिया बनाना पड़ेगी, मुझे को सिवई बनाना पड़ेगी। और ईद में बहुत ज़्यादा मुझे ऐशू की याद आती है, वो ज़रूर आती थी, अगर वो होती तो ज़रूर आती। और अब वो नहीं आ रही है क्योंकि अब वो इस शहर में ही नहीं आ रही है। अब वो आएगी शायद रक्षाबंधन में, तब जोया उसके बेटे को राखी बांधने जाएगी। क्योंकि जब पहली बार भी वो आई थी तो पहला साल था जब उसने भैया के राखी बांधी थी। तो अब रक्षाबंधन में भी आएगी। अगर जैसे नहीं भी आई तो फिर मैं राखी भेजूँगी, क्योंकि जोया अब उसको हर साल राखी बांधेगी। तो अगर आएगी तो फिर बांधेंगे। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ ऐशू को ईद में, क्योंकि अगर वो होती तो ज़रूर आती। सो गाइस, मैं जा रही हूँ अब सिवई बनाने, उसके बाद फिर रोटी बनाऊँगी। और बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, क्योंकि ना तो ज़्यादा बर्तन निकल रहे हैं, ना ज़्यादा काम है, तो और ज़्यादा थकान हो रही है और ज़्यादा बोरियत हो रही है। सिलाई मैंने नहीं करी, मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ सिलाई करने का, क्योंकि आलस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि इतना काम नहीं है करने के लिए, तो मुझे और ज़्यादा आलस लग रहा है। तो मैं जा रही हूँ अब सिवई बनाने के लिए। मेरी तैयारी शुरू हो गई सिवई बनाने की, क्योंकि सिवई तो मीठे की क्रेविंग, आप अगर मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आप ये बात तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है। तो साल में यानी कितने बार तो मैं हलवा ही बनाती रहती हूँ, कुछ दिनों बाद फिर क्रेविंग होने लगती, फिर हलवा बनाने लगती हूँ। अब आ गई है सिवई, तो अब बनेगी सिवई। तो कल बनाई थी, रीज़न बताया आपको, जोया की तबीयत की वजह से, तो कल थोड़ी सी बनाई थी, तो आज भी थोड़ी बनाऊंगी। और मुझे जाना था, इस वजह से मैंने ज़्यादा खोआ नहीं मंगाया, नहीं तो फिर तो मैं रोज़ बनाती। अब आप सोचेंगे इतनी रोज़ क्यों बनाती, बना के रख लो। तो मेरी एक आदत है कि मैं ज़्यादा दिन चीज़ रख कर नहीं खा सकती हूँ। अगर मैं सिवई बनाऊंगी तो 2 दिन में फिनिश हो जाए, बस इतनी बनाऊंगी मैं, ज़्यादा नहीं। बहुत से लोग हैं कि 8-8 दिन रख के खा लेते हैं, लेकिन वो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो बस मैं तो यही रहेगा, खोआ भी मंगा लूँगी तो ताज़ी चीज़ बना के। और वैसे गुजिया भी बनाऊँगी, तो गुजिया ही बस इतनी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या 3 दिन चले, उससे ज़्यादा नहीं रखूँगी। फिर चीज़ आप चाहे जितनी भी स्टोर करने वाली हो, उसका टेस्ट दिन ब दिन बिगड़ता जाता है, बदलता जाता है। इसलिए मैं रख के नहीं खाती, मुझे ज़्यादातर ताज़ी चीज़ें ही खाने की आदत है। तो मेरी तो तैयारी हो गई है सिवई बनाने की। सिवई का भी मैंने छोटा पैक मंगाया था। सिवई का तो ऐसा है कि हम लोग शादी से आ जाएंगे, फिर मैं बड़ा पैक मंगा लूँगी, फिर आ जाएगा। और शायद यहाँ पर साल भर सिवई मिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए, अब मेरी तैयारी हो गई है सेवई बनाने की। इस बार मैं कुछ नया कर रही हूँ। इस बार मैं बिल्कुल, लोग बिल्कुल चाशनी में घोल देते हैं, बिल्कुल इतना रसगुल्ले जैसा मीठी सेवई बना देते हैं, वो नहीं बना रही हूँ।
मैं थोड़ी लाइट मीठी कर रही हूँ। बस ये है कि ये कलर जाने क्यों इसमें सही नहीं आता है, क्यों नहीं आता है मुझे खुद नहीं मालूम। मुझे खुद गुस्सा आती है, इतना अच्छा कलर है और क्यों नहीं दिखता है कैमरे में। सो गाइस सिवई बन गई हैं और हैदर खा रहे हैं। और आज तो जोया का भी मन कर रहा था तो जोया ने खाई है। और सिवई बहुत टेस्टी बनी, लेकिन सिवई का कलर नहीं आता है। आपको जैसा मैं कलर दिखाना चाह रही हूँ वैसा कलर नहीं आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐशु की बहुत लंबी उम्र है। अभी मैं आपसे कुछ समय पहले शाम को बात कर रही थी ऐशु के बारे में, और उसके कुछ ही देर बाद ऐशु का फ़ोन आया और करीब हमारे ख्याल से आधा पौन घंटा हम लोगों ने बात की होगी। तो ऐशु की कॉल आई थी, तो मैं उसे ये कहती तुम्हारी बहुत लंबी उम्र है, अभी मैं जिक्र कर रही थी। तो खूब देर बात होती रही और मैंने पूछा कि अब तो आओगी, तो कहती नहीं है हो सकता मैं जल्दी आ जाऊं। तो मैं तो बहुत खुश हूं। और अगर ऐशु आप वीडियो देख रही हो तो जब आप आ जाओ तो मुझे बताकर आना, मैं आपके लिए सिवई बना के रखूंगी, क्योंकि ईद में मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है। मेरा बहुत मन था किसी तरीके से आप तक सिवई पहुंच जाए, लेकिन आप इतने दूर रहते हो कि हम नहीं भेज सकते हैं। तो ऐशु अगर आएगी, अगर जल्दी आती है, अभी महीना भर में भी आएगी, तो मैं उसको सिवई बना के ज़रूर खिलाऊंगी। और बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो आएगी। और देखिए दिल से दिल का रिश्ता होता है। ऐशु को मैंने इतना याद किया और ऐशु का कॉल आ गया। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिन से मेरी बहुत अच्छी बनती है और उनको याद करते हैं तो उनका कॉल भी आ जाता है। तो सिवई बन गई हैं और अब मुझे सुकून मिला। मेरे तो अजीब सी उलझन लग रही थी, आज इफ्तारी बिल्कुल नहीं बनना थी, बर्तन नहीं फैले, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। तो अब मैं जाऊंगी रोटी बनाऊंगी। जोया पापा निकल गए, मैं ऐशु से बात कर रही थी और मौके का फ़ायदा उठा के निकल गए, नहीं तो अभी तक मैं उनको रोटी बनाकर खिला देती, क्योंकि दाल बनाई है और दाल के साथ गरम गरम रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन अब वो निकल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी रोटी बनाऊंगी अपने लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और अब खाना खाऊंगी। क्योंकि इस टाइम हम लोग इफ्तारी खाते थे और पेट भर जाता था, फिर रात में खाना खा लेते थे। तो अब दोपहर का खाना खाए हुए हैं तो भूख लगाई है फिर से। खा ली सिवई? तो जोया ने सिवई खा ली है, जोया को सिवई अच्छी लगी हैं, सिवई बनी भी अच्छी हैं। और कल जो बनाई थी वो सिवई भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, पर पता नहीं कि क्यों मोबाइल में कलर सही क्यों नहीं आ रहा है सिवई का, जितना खिला खिला कलर उसका है तो अब नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्या कर रहा हो? तो ये भूख लग रही होगी, सिवई खाई, अब थोड़ी सा शांत हुई भूख, तो क्या करें, रोटी बनाए, खाना खाओगे? तो अब रोटी बनाने जा रही हूँ मैं, फिर हैदर हमारा खाना खाएगा। और ये आज मैंने आपको बताया था ना, ये बैग मंगाया है, ये बैग है। ये बैग देखिए, ये इतना बड़ा नहीं दिख रहा था, काफ़ी बड़ा है ऑनलाइन, लेकिन काफ़ी बड़ा है। और मुझे इतना बड़ा ही चाहिए था जिसमें 4 मोबाइल आ जाएं, 4 मोबाइल ऐसे, क्योंकि अब मैं जाऊंगी शादी में, तो शादी में इनके मोबाइल भी ले जाऊंगी, बच्चों के, बच्चे बोर ना हो। तो 2 मोबाइल इन लोगों के और 2 मोबाइल मेरे, तो 4 मोबाइल आ जाए। तो इसमें तो इतना अच्छा है कि एक में ही 2, 3, 4 आ जाएंगे। बाकी इसमें मेरा सामान और जो भी होगा वो आ जाएगा। तो आज तो मैंने कोई तैयारी नहीं करी, अब इंशाल्लाह कल करूँगी। और कल क्या बनाऊँ खाने में? खाने में कह रही खाना बनाओ, तो मैं खाना ही बना दूंगी। अब मैं कुछ भी बनाऊं तो ये मुझसे कहे ना कि क्या बना दिया। खाना मैं यही कहूंगी, खाना मैं यही कहूंगी, खाना, ठीक है? कुछ भी बना दूं मैं कहूंगी बेटा ये है खाना, मेरे बना दो। ये कह रही मेरे लिए तोरई बना दो। तोरई होती बना देती। चिकन बनाऊंगी, चिकन बनाऊंगी मैं कल। आलू का भरता खाना है, देखूंगी, नहीं तो फिर बना दूंगी अपने लिए। तो मैं चिकन बनाने जा रही हूँ कल। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। सो गाइस ये सुबह से ये इतना सा बैग है, ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा बैग होगा, मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ। ये इतना एक बालिश का बैग है और ये सुबह से तैयारी कर रही है पोरी जाने की, पैकिंग कर रही है, इसमें सामान रख रही है। ऐसा क्या रख रही है जो आप बैग, तो ये सुबह से आप रख रही हैं, अभी तक रख नहीं पाई है? शाम हो गई है। ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही थी?
तो देखिए आप, ये सुबह से पैकिंग में लगी हुई है और कर नहीं पा रही मुझसे ज्यादा, तो ये पैकिंग कर रही है और ये पैकिंग नहीं कर पा रही है। इतने से बैग में पता नहीं क्या ऐसा रख रही है कि सुबह से इनकी तैयारी पैकिंग हो नहीं पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही सुबह से पैकिंग? अभी और रखना है हैंकीज। तो ये सुबह से आप रख रही हो? आप 1 घंटे का काम आप 24 घंटे में क्यों कर रही हो? पता नहीं है ना, दिमाग खड़े रहता है। तो ये देखिएगा, इतने छोटे से बैग में ये सुबह से लगी हुई है तैयारी। सुबह से कहीं ये ढूंढ रहे, कहीं वो। अभी तो पूरा इन्होंने डिब्बा उठा लिया था अपने सामान का और वो रख दिया था, और उसके बाद फिर इनका फिर बार बार निकाल लेती हो। ये कर क्या रही समझ में नहीं आ रहा है। सो गाइस, इनकी पैकिंग पता नहीं सुबह से अभी तक होगी या फिर हमारे जाने वाले दिन तक इस छोटे से बैग में ये कितना सामान भरेंगी, रख भी पाएंगी कि नहीं रख पाएंगी। तो गाइस, इनकी पैकिंग तो होती रहेगी। और जोया पापा आए थे, वो खाना खा के चले गए हैं। यहाँ पर हैदर जी खाना खा रहे हैं और अभी अभी जोया पापा खाना खा के गए हैं। जैसा कि मैं उनको खिलाना चाह रही थी, गरम गरम रोटी, घी लगी रोटी दाल के साथ, तो वो खा चुके हैं। तो गाइज, आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सो बाय 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 कर दो।